नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाई डोंट बर्ड्स गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड व्हेन दे लैंड ऑन एन इलेक्ट्रिक वायर। दोस्तों, आप सबने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर पक्षियों को बैठे हुए ज़रूर देखा होगा और आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर इतनी हाई वोल्टेज तारों पर बैठने के बावजूद इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही खतरनाक होती है। एक तो उनसे हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसके साथ ही ये वायर ओपन भी होते हैं, यानी इन पर किसी भी तरह का कोई इंसुलेशन नहीं होता है। इसके बावजूद पक्षी बड़ी आसानी से उन वायर्स पर बैठे रहते हैं और उन्हें कोई शौक नहीं लगता। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को शौक क्यों नहीं लगता। क्या इन सभी पक्षियों की स्किन इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्ट होती है? दोस्तों, पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक शॉक। आखिर इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है और वह हमें क्यों महसूस होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली उस फिनोमिना को कहते हैं जब हमारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करने लगता है और ऐसे में हमारी बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं और कई बार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। लेकिन शॉक लगने के लिए दो क्राइटेरिया मैच होना जरूरी है। पहला ये है कि इलेक्ट्रिक शॉक तभी लग सकता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होकर गुजरने दे, यानी कि वह बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर का काम करे। दूसरा क्राइटेरिया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बॉडी और इलेक्ट्रिक सोर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो पानी के कंटेनर हैं और उन दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है और ये दोनों कंटेनर को हमने एक ही सरफेस पर रखा हुआ है। ऐसे में अगर इन दोनों कंटेनर को एक पाइप के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या इनके बीच पानी फ्लो होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इन दोनों कंटेनर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे में पानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो कर सके, इसके लिए हमें या तो किसी एक कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा या फिर किसी एक कंटेनर को थोड़ी ऊंचाई पर ले जाना होगा। तब जाकर एक हायर पोटेंशियल क्रिएट होगा जिससे लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट करंट फ्लो के लिए भी ज़रूरी होता है, बस यहाँ पानी की जगह वोल्टेज आ जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को इन दोनों क्राइटेरिया पर मैच करा कर देखें तो पता चलेगा कि हमारी स्किन जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, उसके बावजूद हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो जाता है। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें स्वेट हमेशा मौजूद रहता है और इस स्वेट में कई मेटल आयन मौजूद होते हैं। यह मेटल आयन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटर कंडक्टिविटी नेचर रखते हैं, जिनकी सहायता से करंट हमारी बॉडी से पास होता है और हमें शॉक लगता है। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्राइटेरिया पर ह्यूमन बॉडी को रखें तो हमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब हम अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ऐसे में अर्थ एक लो वोल्टेज क्रिएट करती है, इसी कारण सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी निकलकर हमारी बॉडी के जरिए अर्थ तक जाने लगती है। तो ये सब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने टॉपिक पर आए कि पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर पर बैठे किसी पक्षी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि पक्षियों का शरीर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। ऐसे में जब वह किसी वायर पर बैठता है तो करंट उसकी बॉडी को बाईपास करते हुए आगे गुजर जाता है, इसीलिए वह बड़ी आसानी से उन तारों पर बैठे रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी पक्षी के वायर पर बैठने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो बॉडी से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यही दो कारण है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर बैठे पक्षी सेफ होते हैं। अब ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि क्या पक्षियों को कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? तो ऐसा नहीं है। दरअसल ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 3 फेज सिस्टम के लिए 3 अलग अलग वायर होते हैं जिनमें अलग अलग वोल्टेज में करंट फ्लो होता है और इन तीनों वायर में आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर कोई पक्षी किसी एक वायर पर बैठता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए वह किसी दूसरे लो वोल्टेज एंड से कनेक्ट नहीं होता है और पक्षी को शॉक भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई बड़ा पक्षी जो कि एक वायर पर बैठकर दूसरे वायर को अपने पंखों से टच कर दे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा
और उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू कर देगी, तो ऐसी कंडीशन में उसे शॉक लग सकता है। इसके अलावा भी उन पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो वायर पर बैठे हुए बिजली के पोल को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे में वह अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक लो वोल्टेज एंड क्रिएट करती है और इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप भी किसी एक ट्रांसमिशन वायर से लटकते हो तो आपको भी शॉक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि आप पूरी तरह से हवा में लटके हो। आपको करंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी भी किसी लो वोल्टेज एंड से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होगी, इसलिए आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हाई वोल्टेज लाइन से अपनी दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं और आगे भी इलेक्ट्रिक थ्योरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।